अगर आज तुम्हारे सपने और तुम्हारे माँ बाप एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, तो तुम किसको चूज करोगे? ख्वाबों को मुट्ठी में बांधे चल दिए हैं हम उस राह पर, जहाँ एक तरफ खुला आसमान था और दूसरी तरफ घर की चौखट। एक ऐसी चौखट जिसे लांघना कभी आज़ादी लगती थी तो कभी गद्दारी। नमस्कार दोस्तों। एक अजीब सी कश्मकश है ना हमारी ज़िंदगी में। एक ऐसी लड़ाई जो हम रोज़ लड़ते हैं, कभी अपनों से तो कभी अपने आप से। हम उड़ना चाहते हैं और हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हमारे पैर ज़मीन पर रहें। हम अपनी ज़िंदगी में पैशन ढूंढ रहे हैं और वो हमारी ज़िंदगी में पेंशन जैसी सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं। हम रिस्क लेना चाहते हैं और वो हमें हर उस आंच से बचाना चाहते हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में झेली है। और इन दोनों के बीच में बिल्कुल खामोशी से एक तीसरा किरदार खड़ा है, समाज। वो लोग क्या कहेंगे का अदृश्य भूत जो हर घर की दीवार पर बैठा है। शादी में वो एक अंकल जो प्लेट हाथ में लेके कैजुअली पूछते हैं, बेटा अब आगे का क्या सोचा है? शर्मा जी के लड़के का तो पैकेज लग गया। और तुम्हारे पापा का चेहरा एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। उनकी आंखों में वो डर दिखता है जो वो तुमसे कह नहीं पाते। वो एक सवाल, सिर्फ एक सवाल नहीं होता, वो तुम्हारे पापा की सारी उम्र की मेहनत और उनके अस्तित्व पर एक सवालिया निशान होता है। और उस रात घर लौटते वक्त गाड़ी में जो खामोशी होती है ना, वो किसी भी शोर से ज्यादा कान फाड़ देने वाली नहीं होती। तो इस लड़ाई में जहाँ एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ हमारे माँ बाप है, सच में गलत कौन है? क्योंकि मेरे दोस्त, हमारे माँ बाप और हम सिर्फ दो अलग अलग जनरेशन्स नहीं है, हम दो अलग अलग दुनिया हैं। उन्होंने स्कैरसिटी देखी है। जब वो छोटे थे तब उन्होंने फॉरेन वेकेशन या महंगे फ़ोन के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा था कि आने वाले महीने का राशन कैसे आएगा। उनकी ज़िंदगी में सर्वाइवल ही सबसे बड़ा सक्सेस था। जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी टूटे हुए जूते पहनकर गुजारी हो ताकि तुम ब्रांड नई सीकर्स पहन सको, उस इंसान को तुम रिस्क लेने का कॉन्सेप्ट कैसे समझाओगे? उनके लिए एक सेफ नौकरी सिर्फ करियर नहीं, इस डूबती उतरती दुनिया में एक लाइफ जैकेट थी। हम अपने माँ बाप के सपनों का रिजल्ट है और वो हमारे डिसीजंस का कॉन्सिक्वेंस बन जाते हैं। चलो एक कहानी देखते हैं जो शायद तुम्हारी भी हो सकती है। एक काम से पिताजी जिन्हें जवानी में पेंटिंग का बहुत शौक था, उनकी उंगलियों में जादू था। वो आर्टिस्ट बनना चाहते थे, पर घर में 3 बहनें थी, एक बीमार बाप था जिसका इलाज चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना ब्रश तोड़ा और एक सरकारी दफ्तर की फाइल उठा ली। उस फाइल की धूल ने उनके कैनवास के सारे रंग गंदे कर दिए। हर रोज सुबह 9 से शाम 5 बजे तक उन्होंने एक ऐसी कुर्सी पर बैठकर अपनी आत्मा का गला घोटा जहां उनका दम घुटता था। उन्होंने अपना सपना एक पुराने संदूक में दफन किया ताकि आपका कल जिंदा रह सके। और शायद ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आज 25 साल बाद जब आप उनके सामने खड़े होकर कहते हैं, पापा मुझे स्टार्टअप करना है या फोटोग्राफर बनना है, तो उन्हें आपकी आज़ादी नहीं दिखती। उन्हें वो भूख और वो आग दिखती है जिससे वो 25 साल तक लड़ते रहे। उनका विरोध, उनका गुस्सा दरअसल उनका आतंक है। वो आपको कंट्रोल नहीं करना चाहते, वो आपको टूटने से बचाना चाहते हैं। पर जरा ठहरिए, आईना थोड़ा घुमाते हैं। सच सुनना चाहोगे? तुम्हारे सपने इतने स्पेशल नहीं है जितना तुम समझते हो, और तुम्हारे माँ बाप इतने रॉन्ग भी नहीं है जितना तुम मान चुके हो। आज के दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमने सोशल मीडिया के 30 सेकंड के रील को हकीकत मान लिया है। हमें लगता है कि पैशन फॉलो करना एक एस्थेटिक मोन्टाज की तरह है, जहां लोफी बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा और हम अचानक सफल हो जाएंगे। बगावत करना बहुत कूल लगता है, पर अकेले में कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछना, क्या तुम सच में मेहनत कर रहे हो या बस लोगों को बिजी दिख रहे हो? अगर कल सुबह तुम्हारे माँ बाप अपना सारा फाइनेंशियल सपोर्ट हटा दे, क्या तुम फिर भी अपना सपना फॉलो करोगे? तुम्हें सच में फ्रीडम चाहिए या सिर्फ जिंदगी की हार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ब्रेक चाहिए? एक लड़की थी जिसने अपने परिवार से बगावत की, कहा, यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड माई आर्ट, यू आर टॉक्सिक। मुंबई आ गई डांसर बनने के लिए। शुरू के दिन बहुत आजाद और फिल्मी लगे, पर 3 महीने बाद जब रेंट देना था, मुंबई की लोकल ट्रेन की भीड़ में जब उसे धक्के लगे, 8 घंटे रियाज और 10 सस्ते ऑडिशंस में रिजेक्ट होने के बाद भी जब काम नहीं मिला, तब वो टूटी। और सबसे बड़ा रोना तब आया जब बुखार में उसके पास उन टॉक्सिक पेरेंट्स के हाथ का बना खाना नहीं था। वो इसलिए नहीं टूटी कि उसमें टैलेंट नहीं था, बल्कि इसीलिए क्योंकि पैशन को जिंदा रखने के लिए जो बोरिंग, थका देने वाला और अंधेरा डिसिप्लिन चाहिए, वो उसमें नहीं था। आज़ादी की बहुत बड़ी और बहुत अकेली कीमत होती है। क्या तुम
वो चुकाने को तैयार हो। पर दिक्कत तब सबसे ज्यादा आती है जब दोनों एक्सट्रीम्स पर चले जाते हैं। कुछ घरों में सपने नहीं मरते, उन्हें मारा जाता है। सोसाइटी में स्टेटस के नाम पे, कंपैरिजन के नाम पे और सबसे ज्यादा प्यार के नाम पे। एक लड़के को संगीत से इश्क था, उसका गिटार उसकी जान था, पर घर वालों का दबाव था सरकारी अफसर बनने का। बहुत रोना धोना हुआ, पर आखिर में उसने अपना गिटार पैक किया और छत पर सदियों के लिए रख दिया। कुछ सालों बाद एग्जाम क्लियर हो गया, घर में जश्न था, मोहल्ले में मिठाइयाँ बंट रही थी, पापा का सीना चौड़ा था। पर वो लड़का आज भी रात को जब सब सो जाते हैं तो अकेले अपने कमरे में हवा में एक अदृश्य गिटार बजाता रहता है। दिन में वो अफसर बनकर लोगों की फाइल साइन करता है, पर अकेले में वो एक मरा हुआ कलाकार है। जिंदा है, बैंक में पैसा भी है, समाज में रुतबा भी है, पर उसकी आत्मा उस गिटार के साथ बक्से में कब की बंद हो चुकी है। क्या यही वो सिक्योरिटी है जिसके लिए हम दिन रात इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं? एक ऐसी जिंदगी जहां सांस तो चल रही है पर धड़कन गायब है। बात आकर रुकती है रिस्क वर्सेस रिग्रेट पर। माँ बाप आपको रिस्क से बचाना चाहते हैं और आप खुद को रिग्रेट से। दोनों एक ऐसी आग से डर रहे हो जो दोनों को जला सकती है। महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत पहले लिखा था, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस बात से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अगर माँ बाप की सुन ली और पूरी जिंदगी खुश नहीं रहे तो उन्हें ताने दोगे, उन्हें अपना मुजरिम मान लोगे। और अगर अपनी सुनी, अपना रास्ता चुना और फेल हो गए तो वो आईना तुमसे सवाल करेगा, तब किसी और को दोष नहीं दे पाओगे। एक बूढ़े इंसान से उनके आखिरी वक्त में अस्पताल के बिस्तर पर पूछा गया, जिंदगी में कोई पछतावा है? आंसू भरी आंखों से उन्होंने कहा, जिंदगी भर मैं ईएमआई भरता रहा, सोसाइटी के रूल्स फॉलो करता रहा। एक परफेक्ट और सेफ जिंदगी जीने के चक्कर में मैं लिटरली जीना ही भूल गया। पछतावा ये नहीं कि मैं किसी चीज में फेल हो गया, पछतावा ये है कि मैं कभी फेल होने के लिए मैदान में उतरा ही नहीं। मैं पूरी जिंदगी डूबने से बचा, पर सच कहूँ मैं कभी तैरना ही नहीं सीख पाया। ये कहानी किसी की भी हो सकती है, आपकी या शायद आपके पिताजी की। तो सही कौन है और गलत कौन? शायद दोनों सही है। माँ बाप का डर बिल्कुल गलत नहीं है, पर उस डर को आपकी बेड़िया बनाना गलत है। आपके सपने गलत नहीं है, पर उन सपनों के नशे में अंधे होकर माँ बाप को अपना दुश्मन मान लेना बिल्कुल गलत है। जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेना नहीं होता, बल्कि वो होता है जब तुम कंप्लीटली सेफ रहकर भी अंदर से खुश नहीं होते। अगली बार जब खाने की मेज पर आवाज ऊंची हो तो बहस जीतने की कोशिश मत करना। उनकी बातों को नहीं, उन शब्दों के पीछे छुपे उस डर को सुनने की कोशिश करना। उन्हें सिर्फ एक भरोसा चाहिए कि तुम आवारा नहीं हो। अपनी लड़ाई अपनों से नहीं, अपनों को साथ लेकर लड़ी जाती है। शुरू में मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, आज अगर सपने और माँ बाप सामने खड़े हो तो तुम किसको चुनोगे? आज सच लिख के जाना, अकेले में अपने आईने से पूछकर। तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो या किसी और के डर को जी रहे हो? अब कमेंट्स में बताना तुम क्या चूज करोगे। धन्यवाद।